नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू नामक टॉपिक का दूसरा वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 11 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और 11 नंबर के प्रश्न से। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य ऋण का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। और ऑप्शन नंबर डी है, आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 43%, ऑप्शन नंबर बी 49%, ऑप्शन नंबर सी 54% और ऑप्शन नंबर डी है 65%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 54%। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर ए तकनीक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी घर्षणात्मक बेरोजगारी और ऑप्शन नंबर डी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी NSSO और ऑप्शन नंबर डी है UNO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NSSO। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण अल्प रोजगार, ऑप्शन नंबर बी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी संरचनात्मक बेरोजगारी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी खुली बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी और ऑप्शन नंबर डी है घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अदृश्य बेरोजगारी। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी घर्षणात्मक बेरोजगारी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मतलब कि संरचनात्मक, मौसमी और घर्षणात्मक बेरोजगारी कृषि में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। ऑप्शन नंबर बी, पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। ऑप्शन नंबर सी, विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना। और ऑप्शन नंबर डी है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, शहरी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर डी है, खुली बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि से। ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण क्षेत्र से। और ऑप्शन नंबर डी है, शहरी क्षेत्र से। नीचे बोला गया है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी है 2 तथा 4। ऑप्शन नंबर सी है 3 तथा 4। और ऑप्शन नंबर डी है 1 तथा 2। आप देखिए इन चारों जो हमें दिए गए हैं, 4 क्षेत्र जो दिए गए हैं, इन्हें देखिए और बताइए कि किनमें छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2। मतलब कि कृषि क्षेत्र से, और जो दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, अस्फीति की अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, भारी उद्योग की अवनति। ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कमी। और ऑप्शन नंबर डी है, अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चे माल की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां, ऑप्शन नंबर ए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। और ऑप्शन नंबर डी है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर डी है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, डॉट डॉट डॉट, या बोल सकते हैं कौन बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित। ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर सी, मौसमी। और ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। वह होती है जिसमें व्यक्ति को साल में 3-4 महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। ऑप्शन नंबर बी, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। और ऑप्शन नंबर डी है, चक्रीय बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के प्रश्न पर। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, उद्योग की। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार की। ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। और ऑप्शन नंबर डी है, यातायात की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी, कृषि की एक विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। और ऑप्शन नंबर डी है, नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। चलिए आज के वीडियो के अंतिम और 30 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। और ऑप्शन नंबर डी है, झारखंड।
तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का जवाब मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ। साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले और लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।